एमबी हॉस्पिटल परिसर से मासूम की चोरी होने पर मां सहित परिजन परेशान। संदिग्ध महिला हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस जुटी जांच में। दरअसल उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में बच्चा चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल बीती रात को एक महिला अपने बीमार भाई से मिलने आए और मिलने के बाद करीब 11 बजे सर्जिकल वार्ड के बाहर महिला बिस्तर लगाकर सो गई। महिला के साथ 13 माह की मासूम बच्ची भी थी। महिला ने बच्ची को अपने पास सुला रखा था, लेकिन सुबह करीब 5 बजे जब महिला उठी तो महिला के पास बच्ची नहीं थी। तो मां घबरा गई और आसपास बच्ची को ढूंढने लगी, लेकिन बच्ची नहीं मिलने के बाद महिला ने परिजनों के साथ मिलकर हाथीपोल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं। इधर हॉस्पिटल में बच्ची चोरी की घटना ने सभी की नींद उड़ा दी। सूचना मिलने के बाद हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन सहित नर्सिंग अधीक्षक और अन्य स्टाफ पहुंचा। मासूम की मां ने बताया कि उसके भाई की तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल लाया गया और यहां पर उसको आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन बाद में उसे आईसीयू वार्ड से सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद वे भी वार्ड के बाहर आकर वहीं पर सो गई। पीड़िता ने ये भी बताया कि करीब 3 बजे तक उसकी बच्ची उसके पास ही सो रही थी, लेकिन जब महिला सुबह 5 बजे उठी तो बच्ची वहां पर नहीं थी। महिला ने ये भी बताया कुछ लोगों का महिला पर शक हुआ, लेकिन वह मासूम को लेकर कब चली गई किसे पता नहीं चला। इधर हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बच्ची चोरी होने की घटना के बाद तुरंत पीड़िता से बातचीत कर ढूंढने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि बच्ची वार्ड में भर्ती नहीं थी, लेकिन परिसर से गायब होने की वजह से सभी का नैतिक अधिकार है कि बच्ची को ढूंढे। उन्होंने ये भी कहा कि हाथीपोल थाना पुलिस को सीसीटीवी उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जल्दी ही महिला का पता चल पाएगा और बच्ची मिल जाएगी। जी, क्या पूरा घटनाक्रम रहा? कहाँ सो रहे थे आप और क्या हुआ? रात को हम 11 बजे यहाँ आए थे, क्योंकि आईसी रूम से यहाँ पे रिफर किया था मेरे भाई को। रात को हम 11 बजे यहाँ आए थे। पहले से यहाँ पे एक औरत सो रही थी, तो वहाँ पे उसको सुला कर मेरे भाई को फिर हम बाहर आए। बाहर हम भी सो गए थे यहाँ के। फिर क्या, हम सब सो गए थे और 4-5 बजे उठ के देखा तो बच्ची है ही नहीं। वो औरत थी उस समय? औरत थी ना, यही सो रही थी। जब आपकी बच्ची नहीं थी तब वो औरत गायब थी? गायब थी ना, गायब थी वो। तो उसका कंबल भी यहीं पड़ा हुआ। कहाँ सो रहे थे आप? और हम तो यहीं सो रहे थे ना, बाजू में। हाँ, वो जस्ट हमारे पास में सो रही थी। कहाँ से आए आप? क्या हम तो भोपाल से आए हैं, MP से। हम तो, मेरा भाई बीमार था इसलिए आए हम। हाँ, पुलिस चौकी में करी है शिकायत। हॉस्पिटल में किसी से मिले आप? डॉक्टर वगैरह से? वो क्या हाँ, सब लोग आए थे सुबह। क्या कह रहे हो? मिल जाएगी यही बोल रहे थे, कोशिश चालू है। देखिए, वो बच्चा हमारे यहाँ पे भर्ती नहीं था। वो बच्चा किसी रिश्तेदार मिलने के लिए आए थे, वहाँ पे कॉरिडोर में सो रहे थे और फिर ये घटनाक्रम इस तरह की हुआ, ये जानकारी में आया है। चूँकि अस्पताल प्रीमाइसेस में हुआ है तो हमारी पूरी अस्पताल की टीम इसमें जुटी है और पूरी सब तरीके से उसको बच्चे को ढूंढने में जितना मदद कर सकते हैं और पुलिस की मदद और या अभिभावकों की मदद करने का काम हम कर रहे हैं। जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो हमको वाकई गेट्स वगैरह बंद करा करके, हॉस्पिटल के गेट्स को क्लोज करा करके हमारे गार्ड के थ्रू मुस्तैद करके हमने कार्रवाई आगे की चालू कर दी थी। हमारी जो नर्सिंग अधीक्षक और बाकी जो हमारी एक पिंक कोड होता है हमारे सिस्टम में इसको, और पिंक कोड के थ्रू जो टीम लगी होती है उसमें पूरी कार्रवाई की उसमें। तो ये इसके तहत ये जो CCTV कैमरे को ये बाकी देखने से कुछ जो संदिग्ध उसमें नजर आई है, हमने पुलिस को CCTV फुटेज दे दिया है। पुलिस आकर के इंक्वायरी कर रही है। अभिभावक जो भर्ती हो वहाँ पे जो बच्चा जो जिसकी गुमशुदगी की बात है, उसकी मम्मी और उसके बच्चे के पापा वहीं कॉरिडोर के अंदर सो रहे थे और बच्ची कुछ घटनाक्रम इस तरीके के बताया कि वो पहले सो रही थी 3 बजे तक, तो बच्ची पापा के पास थी, फिर रात को उठ करके मम्मी के पास चली गई एंड देन अर्ली मॉर्निंग 5-5 बजे की घटनाक्रम इस तरह की बताया गया है। तो हमने पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, हमारे लेवल पे हॉस्पिटल प्रीमाइसेस को सर्च करना था, CCTV देखना था, हमारे गार्ड्स को मुस्तैद करने का, ये सारी कार्रवाई हमने की है और हमारी पूरी मदद है, पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि बच्चा किसी का भी गायब हो, बच्चा ही होता है और प्रीमाइसेस में यदि गायब हुआ है तो हमारी भी मोरल ड्यूटी है कि बच्चे को हम जल्दी से सर्च कराएं। और गार्ड हॉस्पिटल में तैनात है सुरक्षा को लेकर?
छोटी सी लापरवाही तो रही है, अगर गार्ड रुकते होते तो शायद ये घटना इस तरह की भी होती। तो क्या कोई कंपनी को ठेका कंपनी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, नोटिस वगैरह दिया जाए? देखिए, हमने अभी हमारे गार्ड काफ़ी, हमने करीब 150 गार्ड हमारे हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में डे नाइट ड्यूटी जो तीनों शिफ्ट में चलते हैं वो वर्क कर रहे हैं। ऐसे गेट्स के ऊपर भी गार्ड हमने लगा रखे हैं, सभी गेट्स के ऊपर गार्ड लगा रखे हैं ऐसे। परंतु अभी हम जांच का, इंक्वायरी का विषय होता है, क्योंकि यदि कोई भी महिला यदि गोद में लेकर के इस तरह के तो चूँकि वो बच्चा बच्चे वार्ड में भर्ती नहीं था कि कोई एकदम से शक करे इस तरीके से। तो अब जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद में हमको उसको ढूंढने की कार्रवाई करना और बाकी इस तरह की कार्रवाई करना, और जो गार्ड ड्यूटी के ऊपर थे उनसे भी हम एजेंसी के थ्रू जो पूछताछ की और बाकी जो कार्रवाई, यदि कुछ किसी का इन्वॉल्वमेंट ऐसा कुछ आया तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाए। देखिए, मैं खुद भी घटनास्थल पे और उनके अभिभावकों से मैं मिल के आया हूँ, मैं खुद जाके देख के आया हूँ। जिस तरीके से हमें वहाँ पे बताया गया कि वो कल शाम को महिला कुछ इस तरह के कपड़े उपड़े ओढ़ करके और इस तरीके की थी, बट वहाँ पे उसके ये कोई रिश्तेदार मतलब उस वार्ड में या उसके नज़दीकी वार्ड में नहीं है। वो कहाँ से आई महिला, किस तरह की क्यों आई थी, ये भी अभी जांच का विषय है। परंतु उसकी जो वहाँ पे कॉरिडोर में बाकी जो अन्य व्यक्तियों ने उसकी जो पहचान और बाकी जो उसके बारे में बता रहे थे कि कल शाम को उन लोगों ने ये देख करके उस तरह की सोचा शायद ये कोई मानसिक विकृति से ग्रसित है, क्योंकि उसका जो रहने का हाव भाव और जो बिहेवियर था तो वो कोई किसी से बात नहीं किया किसी से, और जिस तरह किसी से बात नहीं कर रही, कवर कर रही थी और कहीं गिर रही थी, कभी उठ रही थी, तो इस तरह की बताया गया कि शायद कोई मानसिक विकृति से थी। तो ना वो बोल रही थी, ना किसी ने फिर पूछने की कोशिश की।